नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वह 3 गलतियों के कारण हारा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कौरवों के हारने का असली कारण बताया। तो कौरवों के हारने का असली कारण क्या था, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और अगर आपने हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जब भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी, वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी सी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध में परास्त हुआ है और इन्हीं 3 गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। फिर दुर्योधन ने अपनी 3 गलतियों को बताया। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन की उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। और दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती भी उसने की थी, वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही युद्ध में जाता तो कई सारी बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्र की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं ने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। यह उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांगा था। दूसरी बात यह थी कि दुर्योधन के शरीर का वह गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा। और तीसरा यह है कि दुर्योधन युद्ध में यदि पहले होता या आखिरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में हार कौरवों की ही होती। तो फिर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कौरवों के हारने की असली वजह बताई। तो फिर दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।